उसका पति रोजाना उसके लिए पान लेकर आते थे, जिसको वो बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद उसे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे। एक दिन पति का लाया हुआ पान उसने फेंक दिया और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो उसके साथ उसके पति ने किया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी रूही की है। शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले उसने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वो पहली ही नज़र में उसे देखकर अपना दिल हार बैठे। वैसे वो गांव वाली लड़की थी, लेकिन यह नाइटी उसे उसकी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उन्होंने ही उसे पति को अपने काबू में करने के कई बातें बताई थीं। उसके पति राहुल कमरे में आए तो उसका यह नाइटी सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो वो गांव की सीधी सादी सी लड़की थी, जिसको कुछ पता ही ना हो। राहुल के सामने नाइटी पहनकर उसे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो अब उसके पति थे और उसे उनका दिल जीतना था। उसने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात को ना जाने कितनी बार सोच सोच कर उसने इंतजार किया था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। राहुल उसके करीब आए, मोहब्बत से उसका हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। राहुल के इन शब्दों ने उसे नई जिंदगी दे दी थी और वो खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। राहुल ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे लगा कि वो उसे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन राहुल ने जेब से हाथ निकाला तो वो हैरान रह गई। उनके हाथ में पान था और राहुल ने उसकी तरफ उस पान को बढ़ाते हुए कहा, शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से मीठा खिलाऊंगा। राहुल की बात सुनकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह कहने लगे कि यह पान मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर शहर से बनवा कर लाया हूँ। राहुल ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह पान उसे खिलाया तो उसने भी खुशी खुशी खा लिया। वह बहुत ही स्वादिष्ट था। राहुल उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और वो ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद उसे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त उसकी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। उसके कपड़े गीले थे। वो हैरान थी कि जिस रात के इंतजार में उसने एक एक पल गिनकर गुजारा था, उस रात वो कैसे सो गई। फिर उसे राहुल का ख्याल आया। ना जाने वह उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे और उसके कपड़े कैसे गीले हुए थे। राहुल कमरे में नहीं थे। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। वो अपने बालों को सुलझा रही थी कि राहुल कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और वह उससे कोई बात नहीं कर रहे थे। उसने उनसे बात करने की कोशिश की तो वह बुरी तरह से गुस्सा हो चुके थे और यह बात उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। उसने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह वो राहुल को मना कर ही रहेगी। राहुल के जाने के बाद उसकी सास कमरे में आई तो उसकी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी, क्या हुआ बहू। उसने उन्हें बता दिया कि उसने राहुल को नाराज कर दिया है। वह कहने लगी कि मैं अभी राहुल से बात करती हूँ, लेकिन उसने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया था। उनसे कहा कि वह राहुल से कोई बात ना करें, वरना वह उससे और भी ज़्यादा नाराज हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को ऐसे दिल पर ना लगाया करो। कुछ दिन राहुल के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदतों को अच्छी तरह से समझ जाओगी। वो उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। वो अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही उनकी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी उनके बेटे राहुल से हो और जैसे ही वो 15-16 साल की हुई तो वह उससे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते उसका मुंह मीठा करवा कर चली गई थी।
वो बहुत खुश थी क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उसके माँ बाप को भी इस रिश्ते से कोई भी ऐतराज़ नहीं था। राहुल की शहर में अच्छी नौकरी लगी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाते और रात को ही घर लौटते थे। उनकी कमाई से ही उसकी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से उसकी और राहुल की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारते थे और लौटते तो उनके गांव आने का उनके पास वक्त ही नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी उनके गांव वह उससे मिलने के लिए नहीं आया करते थे। इसी बात को लेकर उसके दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन उसने अपनी सास से पूछा क्योंकि उसकी सास रूही की माँ की सहेली थी तो वो उनसे बिल्कुल भी नहीं शर्माती थी। एक दिन वो उनसे मिलने के लिए उनके गांव आई तो उसने बातों ही बातों में यह पूछा कि राहुल हमारे गांव क्यों नहीं आते। रूही की माँ के कान में जब यह बात पड़ी तो रूही की माँ ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें यह बातें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे पूछती हो। वो बिलख कर रो रही थी। उसकी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों नहीं, जैसे ही राहुल को वक्त मिलेगा वह जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है वह, बल्कि गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर रूही की मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक रूही ही है जिसको अकल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। उन्होंने गुस्से से एक नज़र रूही की तरफ देखा तो वो वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी रूही की मम्मी ने उसे हजारों बातें सुनाई। वो पता नहीं क्या कुछ कह रही थी और वो तो अपने ही ख्यालों में मग्न थी। वो यह सोचकर खुश थी उसका होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। उसे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और उसने 1 साल का वक्त उसके सपने बुनने में ही निकाल दिया था। लेकिन उसे क्या खबर थी कि एक दिन उसके सारे सपने मिट्टी के ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद रूही और राहुल की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से हो गई थी। वो राहुल के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई। उसकी सास ने बहुत ही खुशी से उसका वेलकम किया था। लेकिन शादी की रात ऐसा होने की वजह से राहुल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो पूरा दिन उनसे कोई बात नहीं कर पाई थी। वो सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उनके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उन्होंने एक नज़र भी उस पर ना डाली। सारा वक्त घर की छत पर गुजारा और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता था, बस इसीलिए वो उनके पीछे भी नहीं जा सकती थी। रात के वक्त राहुल खुद ही उसके कमरे में आए। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वह उसके पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी नहीं उठी थी, इसीलिए मैं गुस्सा हो गया था। यह तो वो भी समझ रही थी कि इस सब में उसकी गलती है, इसीलिए उसने राहुल से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से आपको मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गए और उसके लंबे बालों की तारीफ करने लगे। वो सोचने लगी राहुल के सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। राहुल ने एक बार फिर से पान निकाला और अपने हाथ से उसके मुंह में खिलाने लगे कि पान खाने से होंठ लाल हो जाते हैं, तुम्हारे खूबसूरत होंठ और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि वो शर्मा गई। राहुल ने उसके हाथ पकड़े और वो कुछ कह रहे थे लेकिन उसे
कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी देर के बाद वो इस दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर उसकी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। उसके होश उड़ गए थे। वो जान गई थी कि राहुल एक बार फिर गुस्सा हो चुके होंगे। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इस तरह गहरी नींद कैसे आ जाती है। उसके कपड़े पूरी तरह से गीले थे और उसे ठंड लग रही थी। वो जल्दी से नहाकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर उसके पति गुस्से में उसकी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी कर दी है जिसे सोने उठने की कोई भी समझ नहीं है। मैं कैसे इस लड़की के साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के काम काज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो ज़्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। राहुल की यह सब बातें सुनकर वो घबरा गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पति इतने सख्त होंगे। आगे ऐसी बातें सुनने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप से किचन में चली गई। उसकी सास सच में सुबह से काम काज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह से साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। वो राहुल के साथ साथ अपनी सास की नज़रों में भी गिर रही थी। उसे रह रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने उसे क्या हो गया था। उसने सारे घर का चक्कर लगाया तो वह पूरे घर का काम भी कर चुकी थी और शायद इसी वजह से राहुल हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वो फिर एक बार छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वो उनके पीछे छत पर नहीं जा सकेगी। वो सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए उसने साल भर इंतजार किया था वो अब तक उससे दूर थी। ना ही राहुल का साथ उसे पूरी तरह से नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में वो जगह बना सकी थी। और राहुल के शब्दों ने तो उसे अच्छी तरह से यह बात बता दी थी कि अगर उसने कोई भी गलती की तो वह उसे घर से निकाल देंगे। रूही के गांव से बार बार उसकी मम्मी का फ़ोन आ रहा था। रूही की मम्मी कह रही थी कि एक हफ्ते के लिए उनके घर आकर रह जाओ। रस्मों के मुताबिक शादी के बाद एक हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए जाती है। वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि राहुल उससे पहले ही नाराज़ थे और ऐसे में वो अगर उनको छोड़कर अपनी मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी उससे बात ही ना करते। रात के वक्त राहुल कमरे में आ गए। उसे हैरानी हुई कि अचानक यह ठीक कैसे हो गए। उसके पास बैठकर वह खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। उसने सारी बातें उन्हें बता दी तो वह कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना तुम्हारी मम्मी कहने लगेगी कि मैंने मना किया होगा। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह घर से चला जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम एक हफ्ता वहां गुजार कर आ जाओ और मेरी मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। उसे राहुल से इस तरह के व्यवहार का भरोसा नहीं था। उसने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे उनकी बात पर कुछ और कहे, इसीलिए वो भी खुशी खुशी राजी हो गई। राहुल ने फिर पान निकाल कर खुद ही उसके मुंह में खिला दिया और कहने लगे, इसे जल्दी जल्दी खाने की जगह आराम से खाया करो। यह शहर के सबसे मशहूर पान वाले का पान है। इससे तुम्हारे होंठ लाल हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। वो राहुल को इस तरह बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतनी ही मोहब्बत वाले इंसान भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। वह उसकी गलती की वजह से गुस्सा थे। राहुल कहने लगे कि मैं ये बात मम्मी को बताकर आता हूँ कि वो तुम्हें कल तुम्हारे गांव ले जाएं और सोना नहीं, मेरा इंतज़ार करना। राहुल की बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। उसने सोच लिया था कि वो किसी सूरत में आज नहीं सोएगी और उसे राहुल का इंतज़ार करना था।
गाँव जाने से पहले वो उनके दिल में अपनी सारी दूरी को मिटाना चाहती थी। उसने जल्दी से नाइटी पहन ली और दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर वो हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि उसके होंठ लाल हो जाएंगे। वो बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतजार करने लगी, लेकिन राहुल के वापस आने से पहले ही एक बार फिर वो सो चुकी थी। अगले दिन सुबह 10 बजे उसकी आंख खुली तो राहुल शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। उसे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते बाद भी वो राहुल के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बना सकी थी, और राहुल के गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ वो थी। वो यह सोच सोच कर परेशान थी कि उसके कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। शायद राहुल पानी डालकर उसे उठाने की कोशिश करते थे। वो कमरे में से निकली तो उसकी सास भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसकी सास उसे देखकर कहने लगी कि राहुल तो चला गया है, अब हम दोनों को भी गांव के लिए निकल जाना चाहिए। वो बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। उसका दिल तो राहुल के साथ ही शहर चला गया था। उसे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। उसके घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसकी छोटी बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में उसके आने की खबर पहुंच गई थी, इसीलिए औरतों का झुंड उसे देखने के लिए आने लगा। पड़ोस वाली मौसी की बेटी बबीता की शादी थी। वह उसकी पक्की सहेली थी। गांव आकर उसे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया था। वहां खूब हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन फिर भी उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसका दिल तो राहुल पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से वो अपनी माँ के घर आई थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, और राहुल के कमरे में आते ही वो बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो वो सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद राहुल की याद उसे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोस की मौसी की बहन का बेटा मनोज शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। उसे देखते ही उसके पीछे पीछे घूमने लगा। वो हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र उस पर जमी हुई थी, और इस बात को शायद रूही की सास ने भी महसूस किया था। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही उसके और राहुल के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था, और मनोज के बारे में उसकी सास को पता चला तो उसका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसीलिए वो पड़ोस की मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी, और मनोज उसके पीछे पीछे चला आया। उसे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। मनोज की बात ने तो उसकी जान ही निकाल दी थी। उसने गुस्से में मनोज से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, और बेहतर यही है कि आगे से तुम ऐसी कोई बात ना करना। उसकी बात सुनकर तो मनोज कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करता रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि 18 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। उसने उसे गुस्से से कहा कि आज तो तुमने यह बात कह दी है, लेकिन आगे से ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। मनोज उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन उसके लिए बबीता की शादी में जाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ही ढीठ साबित हुआ था। वह बहाने से अपने फ़ोन में उसकी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजर गया, और वो अपनी सास के साथ राहुल के घर आ गई। राहुल शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। वो लोग दोपहर को घर पहुंचे थे, और राहुल पहले से ही घर पर थे। राहुल को देखकर वो बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए वो कमरे में चली गई तो राहुल अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। उसने सोचा कि वो भी कुछ देर राहुल और सासू जी के साथ बैठ जाए,
फिर घर के कामकाज करेगी। इसीलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ गई तो उसकी सास के शब्दों ने उसे हैरान कर दिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सास है। वो गुस्से में राहुल से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुमसे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स के कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश ही नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तूने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है। राहुल कह रहे थे कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे उसमें 1000 गलतियाँ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे कभी अपने आप से अलग नहीं कर सकता। राहुल उसके प्यार की बातें कर रहे थे और उसकी सास बुराइयों में मगन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है उसके साथ। उसकी सास तो उसे इतने मन से बेहा कर लाई थी, तो वो राहुल को उससे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी। और राहुल जो उसे बहुत ही सख्त लगते थे, वो कितने प्यार से बातें कर रहे थे और उसकी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। उसका दिल बुरी तरह से उलट चुका था। रात को जब राहुल कमरे में आए तो उसका बिल्कुल भी पान खाने का दिल नहीं था। उसने पान उनके हाथ से ले लिया। तभी राहुल की मम्मी ने उनको किसी काम से उसी वक्त आवाज़ लगाई तो वो कमरे से निकल कर चले गए। उसने चुपके से उस पान को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि अब देखूं गहरी नींद आती है क्या, और वो आंखें बंद कर चुपचाप लेट गई। जब राहुल कमरे में वापस आए तो उसकी जान निकल गई। जो कुछ उसने देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। राहुल ने जग भरकर पानी उसके ऊपर डाल दिया। उसने आंखें नहीं खोली क्योंकि आज वो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। राहुल किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ। यह पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत सी लड़की उसके कमरे में चली आई। वह उसके बिस्तर पर राहुल के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे उसे देखकर तो उसकी जान ही निकल गई थी। इससे ज़्यादा उसमें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से उसका शरीर काँप रहा था। वो उठकर बैठ गई। उसे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने राहुल की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त वो इतना गुस्से में थी कि उसे राहुल से डर भी नहीं लग रहा था। उसने राहुल से कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है? पान में ऐसा क्या था जो उसे खाते ही मैं अपने होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? वो सवाल पर सवाल पूछती चली गई क्योंकि उसके अंदर एक तूफान उठा था। राहुल सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है और वह उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वो कभी रूही से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने जबरदस्ती उनका रिश्ता रूही से करवा दिया। पत्नी का नाम सुनकर उसके तो पैरों तले से जमीन निकल गई। राहुल कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सोचकर नीतू से शादी करके आ गए कि वह नीतू को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी उससे शादी नहीं कराएंगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने राहुल पर दबाव डाला कि वह नीतू को तलाक दे दें। राहुल ने नीतू को छत वाले कमरे में रहने दिया क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसीलिए राहुल को यकीन था कि वो कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाएगी। राहुल जानबूझकर पान में नशे की दवा मिलाते थे कि वो सो जाए और रात भर उसके ही कमरे में नीतू के साथ वक्त गुजार ले। नीतू शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसीलिए उसकी सास को लगता था कि नीतू इज्जतदार नहीं है और इसीलिए उसकी सास बार बार कहती थी कि राहुल नीतू को डिवोर्स दे दे, नीतू उसका पहला प्यार है। राहुल कह रहे थे कि मम्मी ने
जान देने की धमकी दी थी, इसीलिए राहुल ने उसे अपनाया है। राहुल नीतू को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का उसे भरोसा था। राहुल ने उसे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो यह जान गई थी कि उसकी सास उस दिन नीतू और राहुल के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर उसने गलत मतलब निकाल लिया था। उसकी बर्बादी के पीछे सिर्फ राहुल का हाथ नहीं था, बल्कि उसकी सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने पहले ही अपनी पसंद से शादी कर रखी है, जबरदस्ती उसके साथ उसकी दूसरी शादी करवा दी। उसने राहुल के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन ऐसे इंसान के साथ वो कभी जिंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी खातिर उसे नशे वाला पान तक खिला सकता था। उसने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। उसकी सास ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। वह बार बार उसे यकीन दिला रही थी कि राहुल नीतू को छोड़ देगा और उसका हो जाएगा, लेकिन वो कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो उसे मोहब्बत नहीं दे सकता था। उसने अपने माँ बाप से कहकर डिवोर्स ले लिया था। रूही अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह उसे खुद ही ऐसी किसी आग में नहीं झोंकना चाहते थे। फिर गांव में मौसी की वजह से यह खबर मनोज को मिल गई थी कि वो एक बार फिर से अकेली हो गई है। इसीलिए मनोज ने अपने घर वालों को भेजकर उसे अपनाने की बात की थी। रूही अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने साफ साफ इनकार कर दिया था। उसे आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी थी। अब उसकी पढ़ाई के साथ ही उसके पेपर भी खत्म हो गए थे। हर शादी कामयाब हो ये जरूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में उसने झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और जिंदगी की दूसरी कामयाबी को अपने जीवन में जगह दें और उसे खुशियों से भर दें। शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं। गलत रिश्ते में जिंदगी भर बंधे रहकर परेशान रहने से बेहतर है उससे आज़ादी ले लें। पेरेंट्स अपने बच्चों पर शादी का दबाव ना बनाएं, उनकी ज़बरदस्ती की शादी ना कराएं। इससे उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं बल्कि बर्बाद हो जाता है। अगर वो उस शादी को अपना नहीं पाते हैं तो ये ज़िंदगी सबको एक बार मिली है। जो जैसे खुश है, जिसके साथ खुश है, उसे वैसे रहने दें, जिए और जीने दें। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।